नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वियम व्यू पॉइंट पर। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की 2024 की चुनावी जीत की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में वापसी की है। इस चुनाव का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया और हमारे देश भारत पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका की राजनीति का असर पूरी दुनिया पर होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिफेंस अलायंसेज या फिर टेक्नोलॉजी और ट्रेड पॉलिसीज। इसी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे कंट्रोवर्शियल फिगर इलेक्शन जीतते हैं तो हर देश के लीडर्स और एक्सपर्ट्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ट्रंप की वापसी से इंडिया, ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ सकता है। हम समझेंगे कि उनकी पॉलिसीज में क्या नया है, किन सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है और किन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे इंसाइट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर अपडेट के साथ कनेक्टेड रहें। तो चलिए दोस्तों, डाइव करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में। दोस्तों, 2024 का अमेरिकी चुनाव एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरों में था और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक इंटेंस कैंपेन चलाया, उसके चलते उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी जगह फिर से बना ली है। आइए एक क्विक रिकैप लेते हैं कि कैसे ट्रंप ने ये इलेक्शन जीता। इस बार का चुनाव बहुत ही करीब था, लेकिन कुछ मेजर बैटल ग्राउंड स्टेट्स ने ट्रंप के फेवर में वोट किया, जैसे कि फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और एरिजोना। ये वही स्टेट्स हैं जहां हर बार इलेक्शन रिजल्ट्स में काफी सस्पेंस बना रहता है और जहां पर काफी कैंपेन्स और रैलीज होती हैं। इस बार ट्रंप की कैंपेन स्ट्रैटेजीज पर भी काफी फोकस किया गया। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इमिग्रेशन पॉलिसीज और डिफेंस स्पेंडिंग पर जोर दिया और खास तौर पर वर्किंग क्लास अमेरिकन वोटर्स को टारगेट किया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी पॉलिसीज ने उन वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया जो मानते हैं कि ट्रंप उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स को अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी ने कुछ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स को मोबिलाइज करने में भी काफी सक्सेस पाई, जैसे कि रूरल वोटर्स और ओल्डर अमेरिकन्स का सपोर्ट ट्रंप को काफी स्ट्रांगली मिला। पोल्स और सर्वेज के अनुसार यह कहा जा सकता है कि उनकी पॉलिसीज को लेकर वोटर्स का जो फेथ था वो काफी मजबूत रहा। इस चुनाव में जो बाइडेन और उनकी कैंपेन ने भी काफी एफर्ट्स डाले, लेकिन ट्रंप के मैसेज और स्ट्रैटेजी ने काफी रेजोनेट किया उन वोटर्स के साथ जो चेंज और स्टेबिलिटी दोनों की तलाश में थे। इसका नतीजा यह रहा कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रेस को जीत लिया। तो दोस्तों, ये था एक क्विक रिकैप ट्रंप की जीत का। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इस इलेक्शन का ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर ट्रंप की पॉलिसीज का असर होगा? बने रहिए व्योम व्यू पॉइंट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 इलेक्शन विक्ट्री सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी कई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ला सकती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से ट्रंप्स पॉलिसीज और उनका रिटर्न टू पावर दुनिया के बाकी देशों के साथ अमेरिका के रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले चाइना और यूएसए के रिलेशंस पर इसका क्या असर हो सकता है। पहले से ही टेंशन्स ट्रेड वॉर और टेक सेक्टर में कंपटीशन के कारण हाई चल रही हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस को और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं ताकि चाइना की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में टेक कंपनीज और ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर हो सकता है। फिर आते हैं रशिया और यूरोप पर। पिछले कार्यकाल में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ थोड़ा कॉशियस रहा था और उन्होंने कई बार पब्लिकली नेटो एलाइज से ज्यादा डिफेंस बजट कंट्रीब्यूट करने की डिमांड की थी। अगर ट्रंप फिर से इन अलायंसेस पर फोकस करना शुरू करते हैं तो ये यूरोपियन लीडर्स को थोड़ा अनसर्टेन कर सकता है और रशिया के साथ रिलेशंस और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये एक कंसर्न की बात हो सकती है, स्पेशली यूक्रेन जैसे रीजन्स में जहां पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रंप्स विक्ट्री एक दो एजेड सोर्ड की तरह हो सकती है। एक तरफ ट्रंप का इंक्लिनेशन है कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ क्लोजर टाइज बनाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो यूएस के साथ अपने डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत बनाए।
लेकिन अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज और वीज़ा रूल्स को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रिक्ट बनाती है तो इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो हो सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और इजराइल के साथ रिलेशंस का एंगल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रंप पहले भी इजराइल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते आए हैं और मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज में एक अलग स्टैंस रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका री-इलेक्शन मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, स्पेशली पैलेस्टाइन और ईरान के साथ एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में। यह ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और एनर्जी प्राइसेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जिसका असर सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप्स फोकस हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज पर रहा है। अगर वो टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। इसका असर एशियन इकोनॉमीज और पार्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स पर भी होगा। इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट रेट्स प्रभावित हो सकते हैं। अंत में अगर हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप की प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से विथड्रॉल किया था और कई एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को रोल बैक किया था। अगर वही ट्रेंड जारी रहता है तो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स पर इसका काफी असर हो सकता है। कई देशों में एनवायरमेंटल ग्रुप्स के लिए यह एक मेजर कंसर्न बन सकता है। तो दोस्तों, यह था एक ग्लोबल लेवल पर ट्रंप्स जीत का इम्पैक्ट, कई चैलेंजेस और कुछ अपॉर्चुनिटीज। व्यम व्यू पॉइंट के अगले चैप्टर में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इंडिया के लिए यह री-इलेक्शन क्या नई पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस लेकर आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। ट्रंप की जीत का सीधा असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये इंडिया के लिए भी कई इम्प्लीकेशंस लेकर आता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया यूएस रिलेशंस में नई डायमेंशंस आ सकते हैं और किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की। इंडिया और अमेरिका का ट्रेड पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद यह ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया पर भी ट्रेड डेफिसिट्स को लेकर टैरिफ्स का दबाव बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो यूएस मार्केट पर हेविली डिपेंडेंट हैं, जैसे टेक्सटाइल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर पर ट्रंप्स इमिग्रेशन पॉलिसीज का असर हो सकता है। H-1B वीजास के मामले में ट्रंप पहले भी रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं और अगर वो इन रूल्स को और सख्त करते हैं तो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस पॉलिसी शिफ्ट का इम्पैक्ट इंडिया की टेक इंडस्ट्री पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड यह है कि इस सिनेरियो में कई प्रोफेशनल्स इंडियन टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्वाइन करने की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे डोमेस्टिक इनोवेशन को बूस्ट मिल सकता है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रंप और मोदी के बीच एक क्लोज पर्सनल रैपोर्ट है, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। पिछले कार्यकाल में इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स जैसे कॉमकासा, BCA और लेमोआ साइंड हुए थे, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहांस करते हैं। चाइना के साथ बढ़ते टेंशन्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकता है, जिससे इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी और मजबूत होगी। इसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी इंडिया को एक की रोल मिलने की संभावना है। ट्रंप की पॉलिसीज चाइना को काउंटर करने पर फोकस करती हैं और ऐसे में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का क्वाड अलायंस काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। यह अलायंस न सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भी इंडिया के लिए एडवांटेजेस हो सकता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पॉलिसीज की। ट्रंप्स प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विथड्रॉ किया था और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को लूसन किया था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के क्लाइमेट गोल्स पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन और फंडिंग कम हो जाएगी। हालांकि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट मिलना इस ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर सकता था। आखिर में इंडिया के लिए यह इलेक्शन ट्रंप के री-इलेक्शन का एक मिक्स्ड इम्पैक्ट लेकर आता है, कहीं अपॉर्चुनिटीज, कहीं चैलेंजेस। इकोनॉमिकली जहां ट्रेड टेंशन्स बढ़ सकते हैं, वहीं स्ट्रेटेजिक और डिफेंस फ्रंट पर कोऑपरेशन की उम्मीद है।
इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए यह देखना इम्पोर्टेंट होगा कि कैसे इस री इलेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंडिया के फेवर में लिया जा सके। वायोम व्यू पॉइंट के अगले चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि अगर ट्रंप की पॉलिसीज इंडिया में इम्पैक्ट करती हैं तो यह इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर किस तरह का इन्फ्लुएंस डाल सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। ट्रंप की जीत का अमेरिका और ग्लोबली इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बहुत बड़ा असर हो सकता है, खासकर इंडिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस पर इस री इलेक्शन के स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स होंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में किन बदलावों की उम्मीद की जा सकती है और कैसे ये इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिया और अमेरिका दोनों के इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले अगर बात करें ट्रेड डेफिसिट की, तो पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने कई देशों के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए टैरिफ्स इम्पोज किए थे। इसमें इंडिया भी शामिल था। हालांकि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, लेकिन अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से टैरिफ्स को बढ़ाता है तो इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को इस बार भी टैरिफ हाइक्स का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी अनसर्टेनिटीज बढ़ सकती हैं। H-1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस के चलते इंडिया से प्रोफेशनल्स का यूएस में जाना मुश्किल हो सकता है। इसका असर इंडिया के आईटी सेक्टर पर पड़ेगा, जो यूएस मार्केट पर हेविली डिपेंडेंट है। हालांकि इसके एक फ्लिप साइड पर यह भी देखा जा सकता है कि अगर स्किल्ड वर्कर्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है तो वे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और टेक इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। अब बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी में काफी इम्पोर्टेंट बन गए हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है और यूएस इसका सबसे बड़ा मार्केट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ सकता है। वैक्सीन डेवलपमेंट और जेनेरिक ड्रग्स के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप्स डीपन होने की संभावना है, जिससे इंडियन फार्मा कंपनीज को ग्रोथ का मौका मिल सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे गुड्स पर टैरिफ्स का इफेक्ट हो सकता है। इंडिया यूएस से बड़ी मात्रा में आलमंड्स, एप्पल्स और कुछ अन्य कमोडिटीज इंपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका को कई इंडियन स्पाइसेस और राइस एक्सपोर्ट करता है। अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों प्रभावित हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो ट्रंप के विक्ट्री का शॉर्ट टर्म इफेक्ट मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रो बिजनेस मानी जाती है, जिससे स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। डॉलर की स्ट्रेंथ और इंडियन रूपी पर इसका इफेक्ट दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आखिर में एनर्जी सेक्टर में भी कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप के फॉसिल फ्यूल सपोर्ट पॉलिसी से क्रूड ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिससे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे इंडिया पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अमेरिका का इंडिया को मिलने वाला सपोर्ट कम हो सकता है अगर ट्रंप का फोकस फॉसिल फ्यूल्स पर रहता है। कुल मिलाकर ट्रंप की री इलेक्शन के साथ इंडिया के लिए इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा कि वो कैसे ट्रंप की पॉलिसीज का बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंडिया के फेवर में ले सकें। वीएम व्यू पॉइंट के अगले चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि ट्रंप की री इलेक्शन का यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन कौन से की इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। ट्रंप की 2024 की जीत से डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मिलिट्री कोलैबोरेशंस काफी बढ़े हैं और इस नए कार्यकाल के साथ इन रिलेशंस में और भी तेजी आने की उम्मीद है। सबसे पहले अगर बात करें डिफेंस डील्स और आर्म्स ट्रेड की, तो इंडिया और यूएस के बीच पिछले कुछ सालों में बड़े डिफेंस डील्स हुए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स,
फाइटर जेट्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। ये डील्स इंडिया के नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे डिफेंस एग्रीमेंट्स को एक्सपैंड करने पर भी बात चल रही है। क्वाड की बात करें तो इंडिया और यूएस का पार्टनरशिप एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया और यूएस का कोalition है, जो रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, खासकर साउथ चाइना सी में। ट्रंप की विक्ट्री के बाद यह माना जा रहा है कि क्वाड और भी एक्टिव हो सकता है और इस क्षेत्र में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सकता है। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये पार्टनरशिप और भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ले सकती है। अब बात करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। मलाबार जैसे एक्सरसाइजेस जो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं, रीजनल रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को शोकेस करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को काफी सपोर्ट मिला था और आने वाले समय में इनको और भी एक्सपैंड करने की संभावना है। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ जैसे इंडिया यूएस ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी दोनों देशों के फोर्सेस के बीच टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं और उन्हें एक दूसरे के सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज के साथ इंटीग्रेट होने का मौका देते हैं। काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में भी दोनों देशों का कोऑर्डिनेशन क्रूशल है। पिछले कार्यकाल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के साथ इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म मेजर्स को स्ट्रेंथन करने पर काफी फोकस किया था। इसमें इंडियन फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और टेररिस्ट थ्रेट्स को जॉइंटली टैकल करना शामिल था। इंडिया के लिए यह सपोर्ट खासकर इम्पोर्टेंट हो जाता है साउथ एशिया रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जहां टेररिस्ट थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है, हालांकि कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। ट्रंप का फोकस अक्सर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर रहता है, जिसके कारण कुछ डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। इंडिया के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे इस पार्टनरशिप में उन एरियाज को नेविगेट किया जाए जहां इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके। आखिर में ट्रंप के री इलेक्शन का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर दोनों देशों का कोऑपरेशन बढ़ता है तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर भी इम्पैक्ट होगा और इससे चाइना के एक्शंस पर एक चेक रखा जा सकेगा। इंडिया यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन न केवल दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि पूरे रीजन के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है। वाईओएम व्यू पॉइंट के अगले चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि डिफेंस पार्टनरशिप के बियॉन्ड और कौन से ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है जो इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। ट्रंप की 2024 की जीत के साथ एक बड़ा सवाल इमिग्रेशन पॉलिसीज और H-1B वीजा प्रोग्राम पर आता है। यूएस में लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स खासकर इंडिया से H-1B वीजास पर जाते हैं और ट्रंप के नए कार्यकाल में इन पॉलिसीज पर कई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले H-1B वीजा प्रोग्राम पर नजर डालते हैं। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूएस कंपनीज को फॉरेन प्रोफेशनल्स खासकर टेक और स्टेम फील्ड्स में हायर करने की अनुमति देता है। इंडियन नेशनल्स इस प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं और यह प्रोग्राम उनके करियर ग्रोथ और यूएस इंडिया रिलेशंस में एक इम्पोर्टेंट लिंक है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इस वीजा कैटेगरी पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिससे एप्लीकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कम्पिटिटिव हो गया था। अब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनका फोकस हमेशा डोमेस्टिक जॉब्स और अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने पर रहा है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने H-1B वीजास की संख्या को लिमिट करने और प्रायोरिटी को हाईएस्ट पेइंग और एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स को देने के लिए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की थीं। ऐसे में यह संभव है कि नए कार्यकाल में भी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स पर नए रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले। इंडियन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर H-1B प्रोग्राम पर लिमिटेशंस लगती हैं, तो इसका सीधा असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री और टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो यूएस कंपनीज के लिए बैकबोन माने जाते हैं।
यूएस में रहने और काम करने का सपना देखने वाले थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपनी प्लान्स में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो कंपनीज टैलेंट शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उन्हें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का नया कार्यकाल टेक और क्रिटिकल फील्ड्स में स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। यूएस इकोनॉमी और टेक सेक्टर की ग्रोथ में इंडियन टैलेंट का सिग्निफिकेंट रोल रहा है और इसे मेंटेन करने के लिए शायद कुछ बैलेंस पॉलिसी चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी पॉलिसीज इम्पैक्ट हो सकती हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की बात की थी, जहां इमिग्रेंट्स को उनकी स्किल्स, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के आधार पर प्रेफरेंस दी जाती है। अगर इस तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती हैं, तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, लेकिन लो स्किल्ड और टेम्परेरी वर्कर्स के लिए ये नई चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। यूएस यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उन्हें भी वीजा पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी से डील करना पड़ सकता है। अगर स्टेम फील्ड्स में वीजा लिमिटेशंस बढ़ती हैं, तो यह यूएस में इंडियन स्टूडेंट एनरोलमेंट को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जो कई यूनिवर्सिटीज के रेवेन्यू और रिसर्च आउटपुट के लिए क्रूशल है। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में इंडिया यूएस रिलेशंस पर इसका क्या असर होगा। इंडियन गवर्नमेंट भी अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। ऐसे में अगर H-1B प्रोग्राम और इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, तो इंडियन टैलेंट को रिटेन करने और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की जीत का टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज पर क्या असर पड़ेगा? आज हम वायम व्यू पॉइंट पर इसी इंट्रिगिंग टॉपिक पर बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रंप्स पॉलिसीज में आने वाले बदलाव ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, यूएस इंडिया टेक रिलेशंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसीज की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पिछला कार्यकाल टेक इनोवेशन और यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज लाने पर फोकस था। 5G डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स और अमेरिकन कंपनीज को ग्लोबल टेक लीडर्स बनाने के लिए पॉलिसीज बनाई गईं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि वह टेक्नोलॉजी में नए डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन शायद एक अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के साथ। इसका मतलब है कि क्रिटिकल टेक सेक्टर्स में यूएस बेस्ड फर्म्स को बेनिफिट देने वाले टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स वापस आ सकते हैं, जिससे ग्लोबल टेक कंपटीशन बढ़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज के बारे में बात करें तो ट्रंप ने पहले क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी स्केप्टिकल व्यूज शेयर किए हैं। पिछले कार्यकाल में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल करेंसीज को स्पेकुलेटिव और रिस्की एसेट्स के तौर पर देखा था। उनका फोकस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को सपोर्ट करने और इलीगल ट्रांजैक्शंस को रोकने पर रहा है। अब अगर ट्रंप इस बार भी क्रिप्टो करेंसीज पर ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो इसका असर ग्लोबली इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो मार्केट्स पर पड़ सकता है, खासकर इंडिया जैसे देशों में जहां क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यह कैसे रेलेवेंट है? कई इंडियन इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफी एक्टिव हैं। अगर यूएस में क्रिप्टो पॉलिसी स्ट्रिक्टर होती है, तो इंडियन क्रिप्टो मार्केट्स में भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन पर विचार कर रही है और यूएस पॉलिसीज का उन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इंडियन इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी और लीगल रिस्ट्रिक्शंस के रिस्क से अवेयर रहना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज पर भी ट्रंप्स जीत का एक बड़ा असर हो सकता है। पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को बढ़ाने पर काफी फोकस किया था। ट्रंप के नए कार्यकाल में यूएस टेक इंडस्ट्री में शायद ऐसे पॉलिसीज लागू हों जो साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दें। इसका असर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और स्पेशली उन इंडियन कंपनीज पर पड़ सकता है जो यूएस में ऑपरेशंस करती हैं या वहां डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन क्या इंडियन टेक स्टार्टअप्स को इससे कोई लाभ हो सकता है? अगर यूएस टेक कंपनीज पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, तो इंडियन आईटी और टेक फर्म्स के लिए एक नया ग्लोबल मार्केट ओपन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस में
बदलाव से इंडियन कंपनीज को लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बेस्ड इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस मार्केट में ऑपरेट करने के लिए कंप्लायंस रूल्स को फॉलो करना पड़ सकता है, जो उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। वायोम व्यू पॉइंट के अगले सेगमेंट में हम एक ब्रॉडर कंक्लूजन देंगे और देखेंगे कि ओवरऑल पॉलिसीज और ग्लोबल इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। डोनाल्ड ट्रंप के 2024 में जीतने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या असर पड़ सकता है? व्योम व्यू पॉइंट में आज हम इस क्रूशल टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की। ट्रंप की पॉलिसीज हिस्टोरिकली प्रो बिजनेस रही हैं और उनके इलेक्शन जीतने के बाद स्टॉक मार्केट्स ने इनिशियल रैली की थी, लेकिन साथ ही अनसर्टेनिटी भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज से किस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में, जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी चेंजेस का असर झेल सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप्स पर इम्पैक्ट ट्रंप के पॉलिसीज का एक बड़ा पहलू है। पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया, टैरिफ्स इंप्लीमेंट किए और ग्लोबल ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया। इससे कई कंट्रीज, खासकर यूएस के व्यापारिक पार्टनर्स पर असर पड़ा। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को फिर से इम्पोज करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर मेजर इम्पैक्ट हो सकता है और चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स से रिलेशंस फिर से टेंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं की सेक्टर्स की। टेक्नोलॉजी सेक्टर। यूएस टेक कंपनीज को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर डेटा रेगुलेशंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जैसी पॉलिसीज से एशियन मार्केट्स में अमेरिकन टेक कंपनीज का एक्सेस सीमित हो सकता है। इससे इंडियन और अदर इंटरनेशनल टेक स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ हर्डल्स हो सकते हैं। एनर्जी सेक्टर। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अगर ऐसे पॉलिसीज फिर से इम्प्लीमेंट होते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली इम्पैक्ट हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन और अन्य कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एम्बिशियस हैं, यूएस से एक कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट पॉलिसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिकन फार्मर्स को टैरिफ्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। अगर इस बार भी ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शंस होते हैं तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में प्राइसेस और सप्लाई चेन्स प्रभावित हो सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग नेशंस पर असर। ट्रंप की पॉलिसीज का असर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक सीमित नहीं रहेगा। डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया और ब्राजील पर भी इसका असर पड़ेगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज इमर्जिंग मार्केट्स को प्रेशर में ला सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज के कारण चैलेंज में आ जाए। अगर यूएस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज अपनाता है तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर प्रेशर बढ़ सकता है और कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। वायोम व्यू पॉइंट के अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रंप्स री इलेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया और इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह पड़ेगा। साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे ये चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ग्लोबली इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज पर असर डालेगा। व्योम व्यू पॉइंट के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की विक्ट्री के बाद वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे बदल सकता है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स और अलायंसेस पर इसका क्या असर होगा। आइए इस पर एक डिटेल्ड नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस चाइना रिलेशंस की। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में यूएस चाइना रिलेशंस में एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेड वॉर देखने को मिला था। अब उनकी वापसी के साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमिक और मिलिट्री टेंशन्स फिर से बढ़ सकते हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ चाइना सी में बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए यूएस अपने एलाइज के साथ इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस बढ़ा सकता है। इसके कारण साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। रशिया और नेटो के बीच पावर डायनामिक्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरिकली नेटो एलाइज के साथ थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करती आई है। उनकी विक्ट्री के बाद
शायद यूरोपियन यूनियन को अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी पड़ें। लेकिन साथ ही रशिया यूएस रिलेशंस को लेकर ट्रंप के सॉफ्ट स्टैंस की वजह से बाल्टिक स्टेट्स और ईस्टर्न यूरोप में चिंता बढ़ सकती है। रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएस के परसीव्ड न्यूट्रलिटी का फायदा उठाकर एग्रेसिवली परस्यू कर सकता है, जिससे ईस्टर्न यूरोप में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अरब नेशंस का फ्यूचर मिडिल ईस्ट में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत कई अरब नेशंस ने इजराइल के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। लेकिन ईरान के साथ ट्रंप की हार्डलाइन पॉलिसीज की वजह से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप की विक्ट्री से ईरान न्यूक्लियर डील का रिन्यूअल अनलाइकली है और इससे रीजनल टेंशन्स एस्केलेट हो सकते हैं। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन्स पर भी असर पड़ सकता है। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब बात करें इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली चाइना के कंटेनमेंट के लिए इंडिया के साथ क्लोज टाइज मेंटेन करता आया है। उनकी वापसी से डिफेंस कोऑपरेशन स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में ग्रो कर सकता है। लेकिन इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि चाइना और रशिया के साथ उसके रिलेशंस खराब न हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंसेज में ग्रोथ की उम्मीद है। इमर्जिंग अलायंसेज और न्यू पावर ब्लॉक्स ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज का ग्लोबल अलायंसेज पर डीप इम्पैक्ट है। यूरोपियन यूनियन जैसे रीजन्स यूएस पर डिपेंड करने की बजाय अपने सिक्योरिटी एंड ट्रेड अलायंसेज डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यूएस आइसोलेशनिज्म का मतलब है कि चाइना, रशिया और ईयू अपने इंडिविजुअल स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे मल्टीपोलर वर्ल्ड का इमर्जेंस हो सकता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीलैटरलिज्म। लास्टली बात करते हैं कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस पर ट्रंप के लास्ट टेन्योर में यूएस ने काफी क्रिटिसिज्म किया था। उनकी पॉलिसीज का मतलब हो सकता है कि यूएस इन ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फ्लुएंस कम कर दे। इससे मल्टीलैटरलिज्म को झटका लग सकता है और स्मॉलर अलायंसेज और पार्टनरशिप्स का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। व्यायोम व्यू पॉइंट के अगले सेगमेंट में हम इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस का डीपर एनालिसिस करेंगे। कैसे ट्रंप की पॉलिसी से एक नया ग्लोबल ऑर्डर शेप हो सकता है और इसका वर्ल्ड स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगले चैप्टर में बने रहिए व्यायोम व्यू पॉइंट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। 1. टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर ग्रोथ। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में यूएस इंडिया आईटी और टेक सेक्टर्स के बीच काफी ग्रोथ देखने को मिली थी। इंडियन आईटी कंपनियां जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेजर प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। यूएस में बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर फोकस से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड बढ़ेगी, जिसका फायदा इंडियन टेक कंपनीज को मिल सकता है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 1. फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ के चांसेस हैं। ट्रंप की पॉलिसीज ट्रेडिशनली अमेरिका फर्स्ट पर फोकस करती है, लेकिन यूएस में हेल्थ केयर और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए लो कॉस्ट सप्लायर्स की नीड है। इंडियन फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला को इसमें बड़ा फायदा हो सकता है, स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स में। यूएस में इंक्रीजिंग हेल्थ केयर डिमांड और कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। 1. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ट्रंप के कुछ पॉलिसीज के साथ अलाइन करता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड पॉलिसीज और चाइना से राइजिंग टेंशन्स इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सेट कर सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में हैं, उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का फायदा हो सकता है एज यूएस कंपनीज डाइवर्सिफाई आउट ऑफ चाइना। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। 1. करेंसी एक्सचेंज वॉलेटिलिटी। ट्रंप की पॉलिसीज डॉलर को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, जिससे रूपी वर्सेस डॉलर एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी आ सकती है।
इससे इंडियन इन्वेस्टर्स को करेंसी फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, खासकर इंपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इंपोर्टर्स और उन सेक्टर्स के लिए जो ग्लोबल रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं, ये एक चैलेंज साबित हो सकता है। 2. ट्रेड टैरिफ्स और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकते हैं। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ गुड्स पर टैरिफ्स लगाए गए थे, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ था। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज करता है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को कम्पिटिटिव प्राइसिंग का चैलेंज झेलना पड़ सकता है। 3. H-1B वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज का इफेक्ट। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज, स्पेशली H-1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट इंडियन IT प्रोफेशनल्स और कंपनीज पर सीधा पड़ सकता है। अगर H-1B पर कोई नया रिस्ट्रिक्शन आता है, तो इंडियन टेक कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स US भेजने में इश्यूज आ सकते हैं। इससे कंपनीज को लोकल हायरिंग करना पड़ सकता है, जो उनके कॉस्ट को बढ़ा सकता है। अब बात करें उन सेक्टर्स की जिन पर इंडियन इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ट्रंप की एनर्जी पॉलिसीज फॉसिल फ्यूल्स पर फोकस कर सकती हैं, लेकिन ग्लोबल शिफ्ट रिन्यूएबल्स की तरफ है। इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टर्स जो EVs और सोलर एनर्जी में हैं, उनके लिए ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। डिफेंस और एरोस्पेस। ट्रंप की इंडिया के साथ डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बढ़ सकती हैं। इसके चलते इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेस्टर्स, स्पेशली स्टार्टअप्स, को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ट्रंप की फोकस ऑन अमेरिकन एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट पॉलिसीज पर भी हो सकता है। इंडियन इन्वेस्टर्स जो फूड प्रोसेसिंग और एग्री टेक सेक्टर्स में हैं, उनके लिए ग्लोबल मार्केट्स में न्यू डायनामिक्स ओपन हो सकते हैं।